देश में सोने चांदी की कीमतों को लेकर आज फिर हलचल दिखी। कहीं हल्की गिरावट, कहीं मामूली राहत की खबरें आईं। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे आम लोगों की परेशानी कम हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल सच्चाई यह है कि सोना चांदी अब भी आम भारतीय की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। ग्रामीण भारत, जहां बेटी की शादी सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव मानी जाती है, वहीं आज परिवार मजबूर हैं कि वे न्यूनतम आभूषण तक खरीदने से पहले 100 बार सोचें। पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 300% से ज्यादा और सोने में 100% से अधिक की बढ़ोतरी पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। आज अगर सोने में थोड़ी सी गिरावट भी दिख रही है, तो वह सिर्फ बाजार की तकनीकी चाल है, आम लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं। किसान आज भी वही है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। मजदूर आज भी वही है, उसकी मजदूरी नहीं बढ़ी। मध्यम वर्ग आज भी ईएमआई और महंगाई के बीच पिस रहा है। लेकिन सोना चांदी, वो अब भी आसमान छू रहे हैं। विडंबना देखिए, एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ भारी जीएसटी, ऊंचा आयात शुल्क और जमाखोरों पर चुप्पी महिलाओं के जीवन भर की बचत को धीरे धीरे बेकार बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की आर्थिक नीतियां महिलाओं को सजा और मुनाफाखोरों को संरक्षण दे रही हैं। इस संकट का असर सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं है। छोटे सुनार, कारीगर और स्थानीय कारोबारी आज रोजगार के बीच गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। दुकानों पर सन्नाटा है और पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर दम तोड़ रहा है। सरकार से सवाल सीधा है कि क्या सोना चांदी सिर्फ बड़े निवेशकों और जमाखोरों के लिए छोड़ा जा चुका है, या आम भारतीय की बेटी के सपने बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर कर दिए गए हैं? सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। सरकार को सोने और चांदी की कीमतों पर नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा। जीएसटी में कटौती करनी होगी। आयात शुल्क और जमाखोरी पर सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि रोज का हल्का उतार चढ़ाव समस्या का हल नहीं है। हल तब होगा जब आम आदमी को वास्तविक राहत मिलेगी। और याद रखिए, जिस देश में बेटी की शादी डर बन जाए, वह देश विकास के दावे नहीं कर सकता।